नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ओशो जी के द्वारा बताए हुए ध्यान मैं 4-5 सालों से कर रहा हूँ और निरंतर कर रहा हूँ। और ध्यान को करने के बाद जो भीतर की शांति का अनुभव किया, उसको आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप भी अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। आप एकांत स्थान चुन लें और किसी भी आसन में बैठ जाएं। अगर आप रात को सोते समय भी सुनना चाहे तो भी सुन सकते हैं। आपको इतनी शांति और आनंद का अनुभव होगा जिसे आपने आज तक महसूस ही नहीं किया है। मैं खुद ओशो जी के द्वारा बताए हुए ध्यान 4-5 सालों से लगातार कर रहा हूँ और जो भीतर की शांति को महसूस किया है उसे सभी पा सकते हैं, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा स्वयं के लिए। तो किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अगर आप लेट कर करना चाहे ध्यान तो लेट कर भी कर सकते हैं। कुछ समय लें, अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। अगर आपने कभी पहले ध्यान नहीं किया है तब भी आप इस ध्यान को कर सकते हैं। आपको इतनी शांति और आनंद का अनुभव होगा जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया है। कुछ समय लें, अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। अब भीतर बाहर हो रही प्राणवायु पर अपना ध्यान लगा कर रखें। सबसे पहले शरीर को निर्देश दें। पैरों की उंगली से लेकर सिर की चोटी तक सारा शरीर शिथिल और शिथिल और शिथिल होता जा रहा है। बस यह भावना, कल्पना करते रहें। धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल होने लगेगा। बाहर से अपने शरीर को देखते रहें। आप साक्षी हो, बाहर से अपने शरीर को देख रहे हैं और वह धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा है। आपका शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। सारे ध्यान को अपनी भीतर बाहर हो रही प्राणवायु पर लगा कर रखें और साक्षी की तरह कुछ समय के लिए अपनी प्राणवायु को महसूस करते रहें। प्राणवायु भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। आप इसे नियंत्रण नहीं कर सकते, ना आप इसे दीर्घ ले सकते हैं, ना दीर्घ श्वास बाहर छोड़ सकते हैं। प्राकृतिक श्वास पर ध्यान लगा कर रखें और सारा ध्यान अपनी श्वास के साथ बनाए रखें। विचारों को छोड़ दें, विचारों का पीछा ना करें। भीतर बाहर हो रही प्राणवायु पर सारा ध्यान लगा कर रखें। कुछ समय देखने के पश्चात श्वास अपने आप शांत होती जाएगी।
हमारा शरीर शिथिल हो गया है और श्वास भी धीरे धीरे शिथिल हो गई है। विचारों का पीछा ना करें। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हमारे विचारों के भी दो पहलू होते हैं। जब हम इस तरह की कल्पना करते हैं कि विचार आए ही नहीं, तब हमें ज़्यादा विचार परेशान करते हैं। इसलिए इस विचार को भी ना पकड़ें कि विचार आए ही नहीं। जब हम काम वासना को भी दबाने का प्रयास करते हैं, तब हम काम वासना से घिर जाते हैं और जीवन परेशान हो जाता है। लेकिन इन सब के पीछे हम ही कारण हैं, क्योंकि जिस विचार को आप मना करेंगे वह बार बार आएगा। उदाहरण के लिए, जब हम यह कहते हैं कि हम इस तरफ नहीं देखेंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा मन बार बार उसी तरफ देखने को करता है। तो विचारों के द्वंद्व में ना पड़े। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम देखने वाले हैं। विचारों से पहले भी आप हैं, बाद में भी आप हैं। जब आपका जन्म हुआ तब आप निर्विचार अवस्था में थे। वह अवस्था हमारे जीवन में सदा के लिए बनी रहती है। जो भी विचार हमें परेशान करते हैं, वह हमारे ही विचार होते हैं। हमने ही किसी क्षण उन विचारों को अपने अंदर भरा होता है, उस कामना को दबाया होता है। आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो जितने भी विचार हैं, सब हमसे संबंधित हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे हम ही कारण हैं। लेकिन विचारों से भी अलग एक अवस्था है साक्षी भाव की। जो विचार आने से पहले भी है, जब आता है विचार तब भी होती है, और जब विचार चला जाता है तब भी होती है। वह अवस्था वैसी ही बनी रहती है। उसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। हमारी आंखें बंद हैं, फिर भी हम विचारों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब घटना है। हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने शरीर को महसूस करें कि आपकी आंखें बंद हैं और आप कहाँ हो। क्या आप बाहर हो? देखने का प्रयास करें। सिर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को महसूस करें। क्या आपको अपना अनुभव हो रहा है? आपकी आंखें बंद हैं, फिर भी आप बाहर महसूस कर सकते हो अपने शरीर को। लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम तो शरीर में हो रही गतिविधियों को जानने वाले हैं।
साक्षी हैं। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आंखें बंद हैं, फिर भी हम पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं मन के माया जाल में। जो हमें स्वयं से मिलने नहीं देता। मन, विचार, विचारों का समूह, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, लगातार विचारों की श्रृंखला चली रहती है और हम भ्रमित होते रहते हैं। श्वास भीतर बाहर हो रही है, विचार आ जा रहे हैं। आंखें बंद है। पलकों और आंखों के स्पर्श को महसूस करने का प्रयास करें। सारा ध्यान अपनी आंखों पर लगा कर रखें। कुछ देखने की कल्पना ना करें, ना प्रकाश की कल्पना करें, ना परमात्मा की कल्पना करें। सभी विचारों से मुक्त रहें। अपने विचारों का पीछा ना करें, विचारों को छोड़ दें। और जो शांति विचार आने से पहले है, विचार के वक्त और विचार के जाने के बाद, वो शांति तो निरंतर है। उसे कहाँ खोजने जाएं? उसे तो हम अभी भी महसूस कर रहे हैं। उसी चेतना के द्वारा तो सुन रहे हैं, उसी चेतना के द्वारा चिंतन कर रहे हैं, उसी चेतना के द्वारा देख रहे हैं। सहस्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक सारा शरीर अपने मुख पर लगा कर रखें। यह आपका चेहरा है। सारा शरीर मुख पर लगा कर रखें। दोनों आँखों को महसूस करें, नाक को महसूस करें, ऊपर और नीचे के लिप्स को महसूस करें, उन दोनों के स्पर्श को महसूस करें। सारा ध्यान अपने मुख पर लगा कर रखें। आपकी आंखें बंद हैं, फिर भी आप बाहर से अपने मुख को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। सारा शरीर अपने चेहरे पर लगा कर रखें और चेहरे पर हो रही गतिविधियों पर भी ध्यान लगा कर रखें। बस महसूस करते रहें, आप जानने वाले हैं। विचारों का पीछा ना करें। सारा ध्यान मेरी आवाज़ पर लगा कर रखें। भीतर बाहर हो रही प्राणवायु जो निरंतर चल रही है, एक क्षण भी रुकती नहीं। क्या आप इसके नियंता हैं? नहीं। देखने का प्रयास करें, क्या आप इसे नियंत्रण कर सकते हैं?
सारा ध्यान मुख पर बनाए रखें। आज्ञा चक्र पर लगा कर रखें, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, आपकी आंखें बंद हैं और काफ़ी समय से बंद है। आपकी आंखें बंद हैं, कुछ भी दिख रहा है उसमें उसको देखते रहें। स्वयं की कल्पना, स्वयं के विचार बीच में ना लाएं, ना कुछ देखने का प्रयास करें। जो कुछ हो रहा है बस उसी को देखते रहें। आपकी आंखें बहुत देर से बंद हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। कहाँ खोया है हमारा मन? कहाँ है वह साक्षी? बस उसको देखने का प्रयास करें। सारा ध्यान मुख पर लगा कर रखें और बाहर से अपने मुख को महसूस करते रहें। आते जाते विचारों को देखते रहें, उनका पीछा ना करें, उनके साथ एक मत होना। मन का काम है माया जाल में उलझा कर रखना। विचार से परे की अवस्था विचार के द्वारा नहीं प्राप्त होगी। आप उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते। बस आप चुपचाप शांत होकर सब कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं। क्या वह जानने वाला आपका मुख है, आपकी बुद्धि है, आपका मन है? यह देखने का प्रयास करें। क्या यह सब कुछ आपका शरीर जान रहा है या शरीर से भिन्न कोई है जो शरीर में रहकर सब कुछ जान रहा है? वो शरीर में कहाँ पर स्थित है? भीतर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है? सारा ध्यान सिर पर लगा कर रखें और वहाँ पर हो रही संवेदना को महसूस करें। क्या वह आत्मा सिर की चोटी पर स्थित है? सारा ध्यान सिर पर लगा कर रखें, बस देखने का प्रयास करें। सारा ध्यान सिर की चोटी पर लगा कर रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी आंखें बंद हैं। फिर भी जैसे आप देख रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, फिर भी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सारा ध्यान सिर की चोटी पर।
दोनों आँखों को महसूस करते रहें और बाहर से देखने का भी प्रयास करें कि आपकी दोनों आँखें बंद हैं और बहुत समय हो गया यह आँखें बंद ही हैं। फिर भी आप कहाँ खोए हो? अभी तक मन के विचारों को देखते रहें और जो चेतना है वह कहाँ पर स्थित है, शरीर के किस हिस्से में स्थित है। अपने विचारों को छोड़कर देखने का प्रयास करें। आपने किसी शास्त्रों में सुनकर रखा है कि आत्मा यहाँ पर स्थित है। उस विचार को छोड़ दें और साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें, महसूस करने का प्रयास करें अपनी आत्मा को, अपने आप को, स्वयं को। भीतर बाहर हो रही प्राणवायु निरंतर चल रही है। आप इसके नियंता नहीं हैं। जब आपका जन्म हुआ तब से प्राणवायु चल रही है और जब आपकी मृत्यु होगी तब प्राणवायु आपके शरीर से अलग हो जाएगी। मृत्यु तो सत्य है, जो आया है वह जाएगा जरूर और हमें भी इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आपके आसपास कितने लोग हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका आज कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जो आत्मा है वह ना मरती है, लेकिन आपने उसे जाना नहीं। आप तो शरीर को ही अपना मानते हो। यह जो पड़ा हुआ है, जब मृत अवस्था आएगी तब भी ऐसे ही पड़ा होगा हमारा शरीर, जिस तरह से अभी पड़ा हुआ है। ऐसा समझो कि अभी मृत्यु हो गई आपके शरीर की, लेकिन फिर भी आप हो शरीर से अलग। उसको देखने का प्रयास करें। जो सुन रही है, आत्मा महसूस कर रही है, वही मृत्यु के बाद हमारे साथ जाएगी।
मृत्यु तो सत्य है, शरीर की मृत्यु तो अवश्य ही होगी और इसका समय भी निश्चित नहीं है। लेकिन जब तक हमारा शरीर है, हमने आत्मा को जान लिया, तभी हमारा जीवन सफल है। लेकिन उसके पीछे हमारा मन है जो कि हमें ध्यान नहीं करने देता। अभी भी हम इतने समय से चिंतन कर रहे हैं, आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? देखने का प्रयास करें। आपका पूरा शरीर यहाँ पर स्थित है, लेकिन आपकी आत्मा कहाँ स्थित है? शरीर के किस भाग में स्थित है? सिर की चोटी पर, आज्ञा चक्र पर या कंठ में? देखने का प्रयास करते रहें। या आपके चेहरे पर, दोनों आंखों में? दोनों आंखों को देखते रहें। सारा ध्यान दोनों आंखों की पुतलियों पर लगा कर रखें। भीतर से, बाहर से। आपकी आंखें बंद हैं और आपकी आंखों की दोनों पुतलियां कहाँ स्थित हैं, देखने का प्रयास करें। आंखों को ना खोलें, बंद ही रहने दें। आपकी आंखें बंद हैं। जब आंखें खुल जाती है तो सारा संसार हमें दिखता है, बाहर की चीज़ें महसूस होती है। लेकिन जब आंखें बंद हैं तो भीतर महसूस क्यों नहीं हो रहा? देखने का प्रयास करें। आंखें बंद हैं, बाहर आप महसूस कर रहे हो, भीतर क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हो? क्या कारण है? सबसे पहला कारण निरंतर आ रहे विचार। लेकिन आप आत्मचिंतन करते रहेंगे तो धीरे धीरे विचार विदा होते जाएंगे। आप मौन अवस्था में स्थित हो। इस मौन अवस्था को और गहरे जाने दें। भीतर बाहर हो रही प्राणवायु निरंतर चल रही है। प्राकृतिक श्वास पर ध्यान दें। और जो भीतर की शांति अनुभव हो रही है उस पर भी ध्यान दें। जो भीतर मौन का अनुभव हो रहा है उस पर भी ध्यान दें। शरीर आपका शिथिल अवस्था में पड़ा हुआ है और मन निरंतर विचार भेज रहा है हमें, अच्छे बुरे,
दोनों का पीछा ना करें। और तीसरी अवस्था है जो सब देख रही है, ना वह शरीर है और ना वह विचार है। तीसरी अवस्था वो है जो शरीर मन दोनों को जोड़े हुई है। अगर वो अवस्था ना हो तो ना शरीर का अस्तित्व है और ना मन का अस्तित्व है। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखें और इस बात को महसूस करें कि आपकी आंखें बंद हैं। आप आज्ञा चक्र को बाहर से देख रहे हैं। उस पर हो रही संवेदना को महसूस करते रहें। दाईं तरफ आज्ञा चक्र के ध्यान लगाएं, बाईं तरफ आज्ञा चक्र के ध्यान लगाएं। दोनों तरफ एक साथ ध्यान लगाएं। आप देख रहे हैं साक्षी भाव से अपने माथे को, अपने आज्ञा चक्र को। आपकी दोनों आंखें बंद हैं। जब हमारी दोनों आंखें बंद होती है तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमें वो भी नहीं दिखाई दे रहा। हम अंधेरे को ही महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इतनी देर से आंखें बंद होने के बाद भी हम एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। सारा ध्यान, सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर बनाए रखें और कुछ नहीं करना है हमें। बस यहीं पर ध्यान, यहीं पर ज्ञान, यहीं पर आत्मा, यहीं पर परमात्मा, यहीं पर हम। इसी में हम डूबते जा रहे हैं। विचारों का पीछा करना छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ ध्यान लगा कर रखें आज्ञा चक्र के, नीचे की तरफ ध्यान लगा कर रखें। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ और दाएं बाएं दोनों तरफ, चारों तरफ ध्यान लगा कर रखें। आप चारों तरफ ध्यान लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना में बहुत शक्ति है। हम आज्ञा चक्र में डूबते जा रहे हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर बना कर रखें।